नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बांग्लादेश ने अपनी हरकतों से इन दिनों भारत को हैरान कर दिया है। भारत से लैंडपोर्ट के जरिए सूद के आयात पर पाबंदी लगा दी, मुर्शिदाबाद हिंसा पर मुस्लिमों की सुरक्षा का लेक्चर दे दिया। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चीन जाकर कह दिया कि पूर्वोत्तर भारत का समंदर से कोई लेना देना नहीं और वहीं इस इलाके का इकलौता गार्जियन है। भारत ने बंगाल हिंसा पर बयानबाजी कर रहे बांग्लादेश से कहा है कि वो भारत के मसलों में दखल देने की बजाय अपने यहां अल्पसंख्यकों की रक्षा पर फोकस करे। दरअसल बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुस्लिमों की रक्षा करनी चाहिए जो पिछले हफ्ते बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि इस हिंसा को भड़काने में बांग्लादेश का हाथ है। भारत ने शुक्रवार को इस बयान की कड़ी निंदा की, विरोध किया इस बयान का। भारत ने कहा कि बांग्लादेश का ये बयान धूर्तता और कपट से भरा हुआ है। वो अपने यहां अल्पसंख्यकों के नरसंहार से ध्यान भटकाना चाहता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणियों को हम खारिज करते हैं। बांग्लादेश इस तरह के बयान दे रहा है जबकि वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले अपराधी आजाद घूम रहे हैं। इन सब से हटके क्या आपको ये पता है बीते 5 दशकों में भारत ने बांग्लादेश की किस तरह से मदद की है? आज का बांग्लादेश कभी पूर्वी पाकिस्तान था। पाकिस्तानी आर्मी के जुल्मों सितम और वहां की सरकार के भेदभाव से त्रस्त होकर विद्रोह शुरू हुआ। भारतीय सेना की मदद से 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बना। पिछले 7 दशकों में भारत अपने नए पड़ोसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहा, कई बार अपना नुकसान सहकर भी। 1996 में दोनों देशों ने गंगा नदी के लिए गंगा जल बंटवारा संधि की, जो बांग्लादेश के लिए खेती और पानी की जरूरतों के लिए जरूरी था। 2006 में भारत ने एक तरफा फैसला किया, जिसके बाद सिगरेट और शराब को छोड़कर बांग्लादेश से सारी चीजें भारत में जीरो टैरिफ पर आती हैं। बांग्लादेश के लोग चीन से फैब्रिक खरीदते हैं और भारत को कपड़े बनाकर भेज देते हैं। इससे भारत की लोकल इंडस्ट्री को परेशानी होती है। इसके बावजूद उसे ये सुविधा मिली हुई है। 2010 से 2020 तक भारत ने करीब $8 बिलियन यानी कि करीब 68,000 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट दी। सड़क, रेल और बंदरगाह जैसे 17 प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों ने 162 छोटे छोटे इलाकों का बंटवारा किया, जिससे सीमा विवाद खत्म हुआ। इसमें भारत ने बांग्लादेश को 10,000 एकड़ ज्यादा जमीन दी। भारत 2023 से बांग्लादेश को रोजाना 2000 मेगावाट बिजली भेजता है। इसके अलावा 2023 से इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश को डीजल देना शुरू किया। 2021 में कोविड के दौरान भारत ने बांग्लादेश को 33 लाख कोविशील्ड वैक्सीन मुफ्त दी और अस्पतालों के लिए दवाइयां और उपकरण भी भेजे। 2022 से 23 में दोनों देशों के बीच $12.2 बिलियन यानी कि करीब 1.4 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसमें ज्यादा रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश का रवैया कैसे बदला, ये भी आपको बताते हैं। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए विद्रोह के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने भारत में शरण ली। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाई गई और मोहम्मद यूनुस उसके मुखिया बने। शेख हसीना के समय भारत बांग्लादेश के रिश्ते बहुत मजबूत थे, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की एंटी इंडिया गतिविधियां बढ़ती गईं। भारत ने बांग्लादेश पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ट्रांसशिपमेंट सुविधा तो बंद कर दी, जिससे बांग्लादेश को करीब $14 बिलियन का नुकसान हो सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम समावेशी बांग्लादेश चाहते हैं, लेकिन व्यापार में बाधा डालने का जवाब देना जरूरी था। इसी तरह भारत 4 तरीकों से बांग्लादेश को सबक सिखा सकता है। कृषि प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बढ़ाना। भारत ने बांग्लादेश के जूट, मछली और तंबाकू जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है।
टैरिफ बढ़ने से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि बांग्लादेश की जीडीपी का 16% निर्यात से आता है और भारत दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। बिजली आपूर्ति पर कंट्रोल। भारत बांग्लादेश को 2 मेगावाट बिजली सप्लाई करता है, जो बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा है। भारत आपूर्ति कम कर सकता है या भुगतान की शर्तें कड़ी कर सकता है। इससे बांग्लादेश की इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और जनजीवन प्रभावित हो सकते हैं। हाल ही में बांग्लादेश बिम्स्टेक का चेयरमैन बना है। भारत ने साउथ एशिया में कई सारे इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान किया है, जिससे भारत बांग्लादेश में तनातनी के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ता बना हुआ है। अगले 2 सालों में बांग्लादेश में इलेक्शन होने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की उम्मीद की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते तभी सुधर सकते हैं जब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आंदोलन शुरू हो जाए। जिस तरह छात्रों ने आंदोलन करके शेख हसीना की सरकार गिरा दी, इसी तरह यूनुस का विरोध हो। बांग्लादेश के अंदर खाने में यूनुस के खिलाफ भी विरोध के सुर तेज होने लगे हैं। जब भी बांग्लादेश में आंतरिक विरोध तेज होगा, तब दोनों के रिश्ते खुद ही सुधर जाएंगे, यानी भारत और बांग्लादेश के। लेकिन अभी इसमें भी समय है। तो कैसे बीते 5 दशक में लगातार भारत ने बांग्लादेश की मदद की है, ये तो आपने जान लिया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की हिंसा हुई, इसका कनेक्शन बांग्लादेश से जब सामने आ रहा है, लगातार इसको लेकर कई बातें हो रही हैं, तो बांग्लादेश का ये कहना है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा ये भी कहना है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, ये बांग्लादेश का कहना है, जिस पर अब भारत की तरफ से भी बयान सामने आया है। और भारत ने ये साफ कह दिया है कि पहले आप अपने घर में झांकिए, पहले आप देखिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित है और उसके बाद हिंदुस्तान पर आंख उठाइए। आपका क्या मानना है इस मामले पर, हमें जरूर कमेंट कर बताइए। ऐसे कई वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।